अनार स्टील को रखना बहुत ही आवश्यक है। जी जी, सबसे बड़ी बात है, अभी जिक्र भी कर रहे थे कि भाई देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। भारत हमेशा वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर चलता रहा है, लेकिन आप इसके भरोसे शांत भी नहीं बैठ सकते तब जबकि बांग्लादेश से आपके खिलाफ संकेत निकल कर आ रहे हैं, पाकिस्तान से आपके खिलाफ संकेत निकल कर आ रहे हैं, चाइना कभी सामने आकर तो कभी किसी दूसरे के कंधे पर रखकर लगातार इस तरह की चीजें करता रहता है। जो नेपाल हमारा छोटा भाई के तौर पर हमेशा दिखाई देता था, तो उस नेपाल में भी भारत के खिलाफ लगातार गतिविधियां होती रही हैं। निपुण साहब, कितना जरूरी है अपने आप को वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को मानते हुए तैयार रखना, तब जबकि भारत की सीमा इन तमाम देशों से लगी हुई। देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मनोज जी। देखिए, बात क्या है, जब हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की, और एक हमारे एक थिंकर हुए हैं जिनको हम कौटिल्य नाम कहते हैं, कौटिल्य नाम सुना होगा आपने, उन्होंने कहा था कि शांति के लिए शक्ति जरूरी है। अगर शक्ति नहीं होगी तो शांति की अपील कभी कमजोरों के मुंह से नहीं निकलती। हमेशा जो ताकतवर लोग होंगे, अगर वो शांति की अपील करेंगे तो शांति होगी। और हमारे प्रधानमंत्री कई बार इस बात को बोले हैं कि भारत ने बुद्ध दिया है, ना कि युद्ध दिया है। लेकिन बात है कि भारत ने शक्ति का जो अर्जन किया है वो विश्व गुरु बनने के लिए किया है, विश्व को शांति का पाठ देने के लिए, या विश्व को शांति को ले जाने के लिए। लेकिन हमारी आवाज़ कब सुनेगी दुनिया? तब सुनेगी जब हम एक ताकतवर होने के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि शक्ति आने के बाद हर किसी व्यक्ति के पास में या देश के पास में अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, या हम चीन की बात करें, चीन आप देखें 2010 से पहले इतना अग्रेसिव चीन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो शक्तिशाली बढ़ता जा रहा है तो उसका साम्राज्यवादी जो नज़रिया है वो दुनिया के सामने आ रहा है। 2010 में रातों रात उठकर बोलते हैं चीन के प्रेसिडेंट कि दक्षिण चीन सागर का 90% एरिया जो है मेरा है, ये 9 डेज लाइन मेरी है। उससे पहले दावा नहीं था। भूटान के ऊपर 2022 की बात करें, नए नए क्षेत्रों में भूटान पर दावा करना शुरू कर दिया। मीन डेट शक्ति पाने के बाद वो नए नए दावे करते हैं, चाहे अमेरिका किसी देश की आप बात करें। भारत उस शक्ति के माध्यम से दावे नहीं करेगा। भारत कहेगा कि इस शक्ति के माध्यम से हम शोषित जो होंगे, जो हम कहते हैं ग्लोबल साउथ के लीडर। और देखिए G20 का G21 बनाना उसी का मैसेज था। आज आप हाल के दिनों में देखिए, फिलीपींस की ताकत में इजाफा भारत कर रहा है, वियतनाम की ताकत में इजाफा भारत कर रहा है, अभी हाल ही में इंडोनेशिया की ताकत में इजाफा हम लोग कर रहे हैं। अफ्रीका के कई देशों के साथ हमने सैन्य समझौते किए हैं, यहाँ तक कि इकोनॉमिकल हो या आपका मिलिट्री समझौते हो। जब हम बात करते हैं कि आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो इसी का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखिए कि जब हम बात करते हैं अपनी इंडियन पूरे ओशन की बात करते हैं, तो जैसे भी अंडमान निकोबार का जिक्र हो रहा था, तो हमारी नेवी का जो साउथ कमांड है वो मलक्का स्टेट के पास है। रीजन ये है कि मलक्का स्टेट को हम लोग बोलते हैं चीन के लिए मलक्का डायलमा। जैसे बख्शी साहब बोल रहे थे कि चीन की जो ऑयल सप्लाई लाइन है वो 30,000 किलोमीटर की बैठती है, और चीन इसी को काउंटर करने के लिए सीपैक बना रहा है। और यहाँ तक आप देखें थाईलैंड के साथ थाई कनाल बनाने की बात कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से हमने मलक्का स्टेट पर अपना कंट्रोल बनाया हुआ है, तो चीन के जो मंसूबे हैं कि यहाँ पर आकर चाहे वो बांग्लादेश की मदद करना हो, चाहे पाकिस्तान की मदद करना हो। और मुझे याद आई 1971 हो या 1965 का वॉर हो, बख्शी साहब पुराने हैं, बंसल साहब पुराने, बताएंगे अच्छे से कि 65-71 में हमने जो पाकिस्तान के घुटने टिकवाए थे, उसमें हमारी नेवी का तो रोल था। हमने जाके कराची में जाके अपनी एयरपोर्ट में अपने जो पोत लगा दिए थे, पाकिस्तान की सप्लाई नहीं हमने उन्हें दी, तभी तो वहाँ पर हम देखते हैं 95,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। तो भारत जब बात करता है तो भारत केवल ये नहीं कि शक्ति का इजाफा किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 2015 में हमने जब बांग्लादेश के साथ में लैंड एग्रीमेंट किया तो 7500 एकड़ जमीन हमने दी थी बांग्लादेश को, हमें केवल 2,500 एकड़ मिली। तो भारत ये नहीं कि भारत शक्ति का इजाफा कर रहा है तो डराने धमकाने के लिए। भारत कभी बिग ब्रदर सिंड्रोम की बात नहीं करता। भारत कहता है यंगर ब्रदर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद करोगे। हम दादागिरी नहीं जैसे चीन करता है। तो मैं कहूँगा कि भारत जब वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है तो वो शक्तिशाली व्यक्ति ही अपने लिए कुछ कर सकता है, दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। जो शक्तिहीन है वो किसी के लिए नहीं। तो भारत की शक्ति जो है वो विश्व कल्याण के लिए है, ना कि किसी को सरताने के लिए या किसी का शोषण करने के लिए। जी, बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद है। बख्शी साहब, सीमाओं पर चौकस रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो सीमाएं बांग्लादेश पाकिस्तान की सतह से लगी हुई, चाहे वो समुद्र की सीमा हो। 7,516 किलोमीटर की समुद्री सीमा है, और इन सीमाओं की चौकसी बहुत जरूरी है। समुद्र की सतह से ही पाकिस्तान से आतंकी भारत आ गए, भारत में आकर मुंबई में उन्होंने कोहराम मचा दिया। तो मुझे लगता है कि अब निगरानी बढ़ पाएगी, वो क्षमता बढ़ पाएगी, जहां से कि तमाम नशीले पदार्थ,
हथियार, अनवांटेड एक्टिविटी जो भारत के अंदर आती है, शायद लगाम लग पाएगी? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत की नेवल शक्ति बढ़ रही है, अब पर्शियन गल्फ में, एडन में, अक्रॉस टिल रेड सी अगर आप रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, अब आप देखेंगे मलक्का स्ट्रेट के बियॉन्ड आप रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, अब एयर ऑपरेशन एंड नेवल ऑपरेशन जो इकट्ठे चलेंगे। इसीलिए ये सारा का सारा बहुत ज़रूरी है कि हमारी ये शक्ति बढ़ रही है, और साथ में जो इंडिजिनाइजेशन के कारण ये सी चीज़ हो रही, जैसे अभी आप बोल रहे थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिजिनाइजेशन के कारण ही हमारी शक्ति बढ़ रही है, अगर इंडिजिनाइजेशन ना होती। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि शायद हम लोग नहीं, इसमें मॉडेस्टी के कारण नहीं बोल पा रहे, नेवल इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम सबसे अव्वल है, सबसे आगे नेवी इसलिए बढ़ी है कि उन्होंने सबसे ज्यादा इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम राइट फ्रॉम बिगिनिंग किया हुआ है। राइट फ्रॉम 1961 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जब पहला अजय शिप बना था उनका। तो ये सारी की सारी जो उपलब्धियां नेवी ने दिखाई, इसके कारण आप देखेंगे कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, भारत को बुलाया जा रहा है। बाय द वे, जब आपने मालदीव की जिक्र किया था, उस मालदीव ऑपरेशन में मैं गया था, और उससे मेरे साथ में 90 लोग गए थे जो मीडिया से थे, मैं उनको लेके गया था, मैं स्पोक्स पर्सन था, और हम गयूम से मिले थे। उन्होंने, गयूम साहब ने हमको स्पेशल थैंक्स दिया था कि आपके भारत के कारण ही आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये भारत उस समय की बात है, फिजी को बचाने की बात हो रही थी, पर बात आई गई रह गई। जो तो हम सित्वेनी रेबुका का जो ओवरथ्रो किया था, वो उसमें भी हम इंटरवीन कर सकते थे, पर पॉलिसी नहीं थी। पर इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी शक्ति इस कदर बढ़ रही है, और खासकर नेवल पावर के कारण, क्योंकि नेवी 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज वाटर। तो ये तो है ही कि नेवी को हर जगह होना है, नहीं तो आप दुनिया की जिन कंट्रीज ने कॉलोनाइज किया है, कंट्रोल किया है, जिसकी नेवी तगड़ी थी और जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो ही जब नेवल और एयर ऑपरेशन के कारण ही उन्होंने सबसे ज़्यादा जीत हासिल करी है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट, इस समय नेवी की भूमिका बहुत अत्यधिक है, और यही हम देख रहे हैं। श्याम जी, अगर थल सेना, वायु सेना और जल सेना की बात करें, हालांकि पिछली सरकारों के तमाम सारी चीज़ें निकल कर आती रहती हैं कि पिछली सरकारों ने